Good afternoon. My name is Bhupinder Kaur. I am a student of 10th class. I am studying in Government High School Shavni. I am from Avtal. My father is a farmer. His name is Surinder Singh and mother is a housewife. अभी मैं आपको अपनी सारी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरी जर्नी अच्छी लगेगी कि कैसे मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करके आगे आई। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब मैं 8th में गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल अफ्ताल में पढ़ती थी तो वहाँ पे हमने एक सेट इंस्पायर का मतलब मॉडल बनाया। उसमें तब कोरोना चल रहा था और हमने कोरोना पे बड़े सारे मॉडल बनाए और फिर हमारा वो सिलेक्ट हो गया। फिर हमें एक सर्टिफिकेट मिला, ये इंस्पायर का सर्टिफिकेट मिला, ये वाला, ये हमारा सिलेक्ट हो गया था, इसमें हमें ये सर्टिफिकेट मिला। फिर 8th में हमारा जब बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी मेरी 100% आई, उसका भी मतलब हमें मार्कशीट मिली। फिर 8th में एक एग्ज़ाम होता है NMMS का, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। उसके लिए हमने एक एग्ज़ाम दिया रामगढ़ हाई सेकेंडरी में, तो वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया और मुझे अभी उसकी स्कॉलरशिप मिलती है 12,000 पर ईयर। तो ऐसे ऐसे करके मेरा मतलब मैं आगे आती गई। उसके बाद में मैं 9th और 10th अभी मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शावनी में पढ़ती हूँ। वहाँ पे भी मतलब टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। फिर कि इस साल एक फॉर्म निकला युविका का यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जो कि IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में मतलब ऑर्गेनाइज़ कर रहा है इसरो के द्वारा। तो फिर मेरी मैम है कोमल मनसोत्रा, वो गवर्नमेंट गर्ल मिडिल स्कूल अफ्ताल में टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे इस सारे फॉर्म के बारे में बताया। तो फिर हमने मतलब वो फॉर्म फिल किया, तो उसके लिए मेरे ये 8th के सारे सर्टिफिकेट लगे, इंस्पायर का 8th की मार्कशीट लगी, NMMS का लगा, स्पोर्ट्स का लगा। फिर हम मतलब गुरमेल मामू की शॉप पे गुरमेल मामू ने और मैम ने मेरी हेल्प की और मेरा फॉर्म भराया और एक हमारा ऑनलाइन क्यूज़ हुआ। तो ये सारा हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया था। उसके बाद में थोड़े दिनों बाद, 1 महीने बाद मेरी सिलेक्शन हुई, तो हम बड़े खुश हुए कि हमारी सिलेक्शन हो गई है। फिर वहाँ पे उन्होंने हमें देहरादून में बुलाया। फिर वहाँ पे 2 हफ्ते का कैंप था IIRS में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में। वहाँ पे पूरे 150 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, अलग अलग सेंटर थे और हमारे सेंटर में सिर्फ 47 बच्चे थे। ऐसे पूरे इंडिया में 7 सेंटर है इसरो के, तो हमारा सेंटर देहरादून में था। तो वहाँ पे सिर्फ नॉर्थ इंडियंस बच्चे थे, 47 बच्चे थे और हम वहाँ पे गए। हमें वहाँ पे खूब मतलब सीखने को मिला, जो हम गांव में रह के नहीं सीख सकते। अलग अलग बच्चों से मिलने का मौका मिला कि उनका कैसा कल्चरल है, वो कैसे बात करते हैं, उनका कैसा बिहेवियर है, वो कितने इंटेलिजेंट है हमसे। और मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। और फिर हमें वहाँ पे वो घुमाने भी लेके गए, जैसे IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो कि देहरादून में है, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे हमने लाइब्रेरी देखी, म्यूज़ियम देखा, हॉर्स देखे, स्विमिंग पूल देखा, जो इनसाइड स्विमिंग पूल था वो देखा। उसके बाद में हम एक दिन FRI गए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ पे मतलब फॉरेस्ट के बारे में बताया उन्होंने। वहाँ पे गए, राजा जी नेशनल पार्क गए, वहाँ पे हमने अलग अलग मतलब टाइप के जानवर्स देखे। फिर हम वहाँ से 26 को आ गए और वहाँ से हमें एक सर्टिफिकेट मिला युविका का। ये वाला हमें वहाँ पे सर्टिफिकेट मिला। फिर उसके बाद हम घर आ गए, फिर स्कूल लग गए, फिर समर वेकेशंस पड़ गई। अभी फिर जून में एक फॉर्म निकला अन्विका का, जो कि IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि तिरुवनंतपुरम में है केरला में, वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। तो मेरी मैम ने उस दिन मैम को बुखार था और मैंने मैम को बोला कि मेरा फॉर्म भर दो, यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। फिर मैम ने वहाँ से अपने घर से बैठ के, उनको बुखार था पर उन्होंने आराम से मतलब करके फॉर्म भर दिया। तो फिर उसकी मतलब उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया था, जो बच्चे ओलंपियाड जो मुंबई में सेलेक्ट हुए थे और जो युविका में सेलेक्ट हुए थे 2023 में, उनके बेस पर उसकी सिलेक्शन होगी। और फिर मेरी सिलेक्शन हो गई, रिज़ल्ट आ गया कुछ दिनों बाद। फिर पहले हम खुश थे, मैम भी बहुत खुश थी, सारे बहुत खुश थे कि हमने वहाँ पे जाना है। पर उसके बाद में मतलब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं कि मुझे वहाँ पे भेज सके। बाई फ्लाइट का ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है, फिर बाई ट्रेन से तो अकेला बच्चा नहीं जा सकता। तो फिर मैम ने उनसे बात की, जो वहाँ के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर उमेश कडाने और भी बहुत सारे प्रोफेसर थे जिनका मैं नाम नहीं जानती। उन सभी ने मेरी हेल्प की और मेरी फ़्लाइट की टिकट की और मतलब हम खुश हो गए और हमने उनका इतना थैंक यू किया कि आपने एक बच्चे के लिए कितना कुछ किया है। और फिर हमें उन्होंने वहाँ पे बुलाया, तो 1 हफ्ते का प्रोग्राम था वहाँ पे अन्विका अंतरिक्ष विज्ञान कार्यशाला, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज़ किया था तिरुवनंतपुरम केरला में।
तो फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ पे भी हमने बहुत सारी क्लासेस लगाई, काफ़ी कुछ सीखा। वहाँ पे इतने सारे लैब्स थे, वहाँ पे हम गए और फिर हमने अरेबियन सी देखी, तुम्बा गए, वहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि इंडिया का फर्स्ट सेंटर था, हम वहाँ पे गए, स्पेस म्यूज़ियम गए, वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा। और IIST में इतनी सारी लैब्स थी और वो इतना बड़ा कैंपस था कि हम एक दिन में भी नहीं घूम सकते थे, इतना बड़ा कैंपस था। और फिर वहाँ से हमें लास्ट दिन एक सर्टिफिकेट मिला जो हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, ये वाला सर्टिफिकेट ये हमें मिला और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उन्होंने ये प्रोग्राम इसलिए किया था, जो यंग बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट स्पेस के मतलब स्पेस में भी बने और वो आगे आके स्पेस में भी आएँ। जैसे कि आफ्टर 12th के बाद अगर कोई जाना चाहे, वहाँ पे एक एंट्रेंस होता है, उसके बाद अगर कोई क्लियर कर ले तो वो वहाँ जा सकता है। ऐसे ऐसे मेरी सारी जर्नी रही। और वहाँ के जो प्रोफेसर थे, अभी मुझे उनको नाम नहीं याद, पर उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, मैं उनका थैंक यू करना चाहती हूँ। और स्पेशली मैं कोमल मैम का थैंक यू करना चाहती हूँ और गुरमेल मामू का थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी इतनी सारी हेल्प की। थैंक यू सो मच। सानू बड़ी खुशी है, मेरी धी ने साडा नाम रोशन किया और साडे पिंड दा नाम रोशन किया है। सानू बहुत खुशी है, साडे बच्ची ने साडे पिंड दा नाम इलाके दा रोशन किया। पहले तो मैं आप मीडिया वालों का बहुत ही आभारी हूँ कि आप लोग इस बच्ची को कवर करने के लिए इस गांव में पहुँचे, जो कि बॉर्डर एरिया का गांव है अब्दाल। और रही बात इस बच्ची की, ये बच्ची बहुत ही होनहार बच्ची है। और आप लोग देख सकते हैं कि आप इनके घर पे अभी बैठे हुए हैं, ये बहुत ही गरीब परिवार से हैं। इनके जो फादर हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को जितने काबिल जे हैं अपने बच्चों को उस तरह से पढ़ा रहे हैं एक सरकारी स्कूल में, जहाँ पे कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह इनकी जो मैडम है कोमल मल्होत्रा जी, जो गढ़वाल के रहने वाले हैं, जैसा कदम उन्होंने उठाया, अगर सभी टीचर ऐसे हों तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कूल की जो बच्ची है, जो कि मैं आपको बता दूं कि J&K स्टेट में से सिर्फ 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जो एक कठुए का है और एक ये बच्ची है। और जो कठुए का बच्चा है वो आर्मी स्कूल के पढ़ने वाला है, बड़े स्कूल का पढ़ने वाला है। और ये बच्ची जो है ये गवर्नमेंट स्कूल, जो एक गाँव का स्कूल है, वहाँ पर पढ़ती है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि गाँव में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि आप जैसे आप इंटरनेट की बात कर लें, कनेक्टिविटी की बात कर लें, तो बॉर्डर पे मतलब कि इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी भी नहीं है कि बच्चा जो है गूगल से सर्च करके हर चीज़ को सीख सके। फिर भी इस बच्ची ने बहुत हिम्मत की है कि मतलब कि जैसे उन्होंने बताया आपको कि इसरो में भी सिलेक्ट हुई, फिर ये अंबिका जो है वहाँ पे भी गई, वहाँ पे भी इस बच्ची को जो है सम्मानित किया गया। और मतलब कि मेरा ये कहना है कि अगर सरकार ऐसे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे तो हमारे देश को किसी भी चीज़ की कोई भी किसी तरह से कोई कमी नहीं आएगी। हर होनहार बच्चा हमारे देश में है, हमारे इंडिया में है। और जैसे कि अभी ये बच्ची मतलब कि इस बच्ची का जो सिलेक्शन हुई है, अगर अभी भी गवर्नमेंट अगर इस पे ध्यान देगी तो ये बच्ची बहुत ही काबिल बच्ची निकलेगी। कहीं ना कहीं जाके आगे जाके अपने देश का, जहाँ पे इसने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, वहाँ पे ये अपने देश का भी नाम रोशन करेगी।